गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। देखो मधुबन, यह पाठ हमने पढ़ाना शुरू किया है। हमारा एक पेज हो गया है। हमारे जो लेखक है अनुराग वर्मा जी, वो डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर जो है, साहित्यकार जो है राम कुमार वर्मा जी की इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं। और साक्षात्कार लेने के लिए वो उनके जो निवास स्थान जो है मधुबन, वहाँ पे वो गए हैं। लेखक ने उसका स्वागत किया है और उनकी बातचीत हो गई है। लेखक ने पहले से सवाल किया है कि आपको ये काव्य रचना लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। और फिर हमारे राम कुमार वर्मा जी है, उन्होंने उत्तर दिया है कि देखो पहले ही गांधी जी के असहकार जो मूवमेंट है वहाँ से उसने प्रेरणा ली है। पहले ही उसके मन में, जीवन में या हमारे समाज में जो अंध व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है, या जो समाज में जो बुरी रूढ़ियाँ हैं उसके बारे में उसके मन में विद्रोह था। और जब शौक अली मौलाना जो है, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा है जो इस अंग्रेज़ों का गुलाम बनने से हमें रोक सकता है, या उनके स्कूल में जो पढ़ने वाला कोई ऐसा लड़का है जो स्कूल को छोड़ देगा। और तभी राम कुमार वर्मा जी ने क्या किया है, अपने माँ के सामने स्कूल में न जाने की घोषणा की है। इसके पिताजी जो है वो जिलाधिकारी थे, उप जिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर थे। और सबने कहा कि देखो अगर आपने ऐसा किया तो शायद आपके पापा के नौकरी पर आँच आ सकती है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया है और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। अपने देश के लिए उन्होंने अपने घरदार को या अपने मम्मी और पापा को छोड़ दिया है। और ये हमारे लेखक जो है वो सुबह क्या करते थे, प्रभात फेरी, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हाथ में लेके प्रभात फेरी निकालते थे। और फिर उन्होंने क्या किया है, देश प्रेम के ऊपर कविता लिखी और वहाँ से उनका मंगलाचरण यानी कि कविता लिखने की शुरुआत हो गई। चलो हम आगे देखते हैं। पेज नंबर 12, पहला देखो पैराग्राफ हो गया है, उसके बाद का प्रश्न जो है वहाँ से शुरू करते हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। मध्य प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश, यानी कि वो मध्य प्रदेश में रहते थे, वहाँ से वो उत्तर प्रदेश में कैसे आए, उन्होंने ऐसा सवाल किया है। उत्तर में उन्होंने क्या कहा, देखो, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। अभी किसने प्रेरित किया है, हिंदी भाषा ने, हिंदी प्रेम ने। तभी उस समय देखो अंग्रेज़ों का बोलबाला था, क्योंकि अंग्रेज़ लोग आए थे और वहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी और वहाँ पे स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ाया जाता था। लेखक को हिंदी से प्रेम था, इसलिए वो कहाँ से कहाँ आ गए हैं, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। अभी विश्वविद्यालय यानी कि विद्यापीठ, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय यानी कि पूरे विश्व के लोग, विद्यार्थी जहाँ पे पढ़ते हैं लिखते हैं वो विश्वविद्यालय। हमारी स्कूल जो है वो सिर्फ विद्यालय है। कॉलेज जो है वो महाविद्यालय है, जहाँ पे कॉलेज में जाते हैं, बड़े होते हैं। और उसके बाद जब हम बहुत बड़े विद्यालय में जाते हैं तो उसे विश्वविद्यालय कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं। ओके, तो वहाँ पे हिंदी नहीं थी और लेखक को हिंदी से प्रेम था, इसलिए सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। अभी इंटर यानी कि कौन सी, पदवी पूर्व परीक्षा, पदवी पूर्व परीक्षा। अब हमारे यहाँ पे इंटर की परीक्षा कौन सी है, एसएससी है। हम एसएससी तक सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। एसएससी के बाद अगर तुम्हें आर्ट्स में लेना है तो तुम आर्ट्स में प्रवेश ले सकते हो, साइंस में चाहे तो साइंस में ले सकते हैं, कॉमर्स चाहे तो कॉमर्स ले सकते हो, इंजीनियर होना है तो इंजीनियर बन सकते हो। यानी कि तुम्हारे लिए 10वीं तक सीमित, सबके लिए सीमित क्या रहेगी, पढ़ाई रहेगी। उसके बाद जो है वो तुम्हें क्या है, खुला है, तुम अपने मन चाहे विषय चुन सकते हो, ले सकते हो। ओके, तो लेखक के यहाँ पे इंटर की परीक्षा जो है उन्होंने पास कर दी, यानी कि वो 10वीं, अभी उस समय अगर 10वीं था या 11वीं था हमें पता नहीं, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम पार की थी, उत्तीर्ण हो गए थे। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे उसने आगे की पढ़ाई करने के लिए उसने क्या किया है, एडमिशन ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए
मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये जो है ना कि हिंदी लेकर उन्होंने क्या किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए जो है वो परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। गंभीर यानी कि वो थोड़े से सोच रहे थे, कौन से सोच में डूबे हुए थे पता नहीं, लेकिन वो थे। गंभीरता, गंभीर ये मेन शब्द है, ताव से लगा है तो ये प्रत्यय शब्द है। ऐसे प्रतीत हो रहा था, प्रतीत होना मालूम पड़ना, ओके। ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए हो। अतीत, अतीत का मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल में खो गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, मैंने फिर से उसे सवाल किया। डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? उसने पूछा है कि डॉक्टर साहब ऐसा देखा गया है कि कवि और लेखक जो है उसका लौकिक प्रेम जो है, लौकिक प्रेम यानी कि सांसारिक प्रेम, जो संसार में रहकर करने वाला प्रेम, वो पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। यानी कि पहले वो संसार से प्रेम करते थे, फिर उन्होंने क्या किया है, अपने परिवार में बदलाव किया है। यानी कि हमारे एक लेखक है, उसने कहा है ये विश्व ही मेरा घर है। यानी कि पहला हमारा घर कौन सा है, जिस घर में हम रहते हैं, हमारे मम्मी पापा रहते हैं, वो हमारा घर। लेकिन एक लेखक ने कहा है, मुझे अभी याद नहीं आ रही लेखक का नाम, तो उन्होंने कहा है ये विश्वची माझे घर, मराठी में कहा है उन्होंने, तो ये विश्व मेरा घर है। तो वैसे ही पहले वो लौकिक बन जाते हैं, अपने संसार में रहते हैं, लेकिन फिर संसार में ही अपने परिवार को ढूंढते हैं। संसार में रहकर यानी कि हर संसार की जो व्यक्ति है वो उसे अपने लगने लगती है। फिर संसार में जो कुछ घटनाएं घटित होती है ना, वो क्या करते हैं, अपने कविता के माध्यम से या अपने लेखन के माध्यम से समाज के, जो समाज में घटना घटित हो रही है उसे लिख कर वो फिर से उसे दे देते हैं, फिर हम उसे पढ़ते हैं। जो समाज में घटना घटित होती है उसे वो लिखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा है। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक कहते हैं नैसर्गिक, प्रेम करना नैसर्गिक। प्रेम करना किसी को कहा जाता है चल प्रेम कर, ऐसा कहा जाता है नहीं। प्रेम अपने आप से हो जाता है। देखो, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे भाई बहन तुमसे प्यार करते हैं, सहेलियां हैं, दोस्त है, तुम पूछना चाहते तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इतना, इतना या इतना। हम उसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं? नहीं। हम प्रेम को महसूस कर सकते हैं। प्रेम है ये कहाँ से पता चलता है? अगर तुम घर पर आए, यानी कि स्कूल में गए हो और घर पर आ गए, और तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी घर पर ही रहती है, उस दिन तुम्हें मम्मी दिखाई, स्कूल से आए तुम लोग, पहले तुम्हारे आंगन में आए, तुमने देखा माँ नहीं है, हॉल में देखा माँ नहीं है, और फिर किचन में देखा माँ नहीं है, फिर धीरे धीरे ना तुम्हारी उत्सुकता बढ़ जाती है, माँ कहाँ गई, और तुम उसे, तुम्हारी नज़र जो है ना वो उसे ढूंढने लगती है, अरे माँ कहाँ गई, मुझे कुछ बताया भी नहीं है, अरे माँ नहीं है। तो ये क्या है, प्रेम की परिभाषा है ये, कि वो बिना समझे हमारे मन में क्या, अरे माँ कहाँ चली गई। या तुम देर से आए तो माँ को लगता है अरे 1 बजे तो मेरा बेटा आता है, अभी तो 1:30 बज गए, मेरा बेटा अभी तक आया नहीं है, क्यों नहीं, तो वो चिंता करने लगती है। वो चिंता का रूप यानी कि प्रेम है, समझे। तो ये प्रेम जो है वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, उसे हमने बनाया नहीं है। हमें कौन सा दोस्त अच्छा लगे ना लगे वो हमारे मन की बात होती है। तुम कक्षा में बैठते हो, क्या तुम्हें कक्षा में बैठे हुए सबसे तुम एक ही तरह से प्रेम करते हो? नहीं। तुम्हारी खास सहेली रहती है, खास दोस्त रहता है, उनके विचार तुम्हारे विचार एक रहते हैं। अब ये प्रेम की जो रेशमी बंध होते हैं वो कहाँ से तैयार हो गए हैं पता नहीं, लेकिन तुम्हें वो अच्छे लगने लगे और फिर तुम्हारी दोस्ती हो गई, समझे। तो ये उपजात ऐसा गुण है, प्राकृतिक निसर्ग ने या मानव को दी हुई बहुत बड़ी ये देन है प्रेम की। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्रेम ये प्रवृत्ति कैसी है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। सन 1916 में मेरा विवाह हो गया, यानी कि लेखक का विवाह कौन से साल में हो गया है, 1926 में, और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। गृहस्थ यानी कि वो अभी क्या है, फैमिली ना, फैमिली बनने, अभी उसकी पत्नी आ गई है, फिर धीरे बच्चे और फिर उसका परिवार तैयार हो जाएगा, तो वो फैमिली में आ गए।
अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता, सात्विक यानी कि सत्व गुण, जो अच्छे गुण होते हैं उसे कहते हैं सात्विक गुण। और नैतिकता जिसमें नीति है, नोबल नीति होती है, अच्छे होते हैं, जो दूसरों के लिए हितकारक होने वाले जो गुण हैं वो। तो सात्विक और नैतिक ये दो शब्द है और दोनों को ता लगा है तो कौन से शब्द बन गए हैं? प्रत्यय रूप बन गए हैं। ओके, मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा, यानी कि एक कबीर के बारे में उन्होंने लिखा है, कबीर की जानकारी दी है और उसे नाम दिया है कबीर का रहस्यवाद। कबीर एक ऐसे ही बहुत ही अच्छे संत और कवि थे, निर्गुण संत कवि थे। उन्होंने बहुत सारे अच्छे समाज के बुराइयों पर उन्होंने प्रहार किया है कि वो बुराइयां नहीं होनी चाहिए। ओके, इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए यानी कि मेरे अनुभव के कारण वो कविता के माध्यम से आगे दिखाई दिए, भेजे गए। जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने महसूस किया, उसे मैंने कविता के माध्यम से लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। अभिनय यानी कि हम जो क्या करते हैं, एक्टिंग, हाँ एक्टिंग करते हैं ना, उसे कहते हैं अभिनय। अभिनय का शौक था। शौक, श पर 2 मात्रा और 1 काना है। अगर श पर 1 काना और 1 मात्रा रहेगी तो कौन सा शब्द बनेगा? शोक। तो शोक का मतलब क्या है? दुख। और शौक का मतलब क्या है? रुचि, इंटरेस्ट। मुझे किस में इंटरेस्ट था? अभिनय में, एक्टिंग करने में। तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग करने आती है टीचर की, कौन सी टीचर क्या बोलती है, कौन सी टीचर कैसे पढ़ाती है। शायद अभी घर बैठे तुम लोग यही सोचते होगे गीता टीचर आई, इसका मतलब अभी ये वाक्य उसका रहेगा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, है ना? ऐसा ही तुम्हारे मन में आता होगा ना। लास्ट में ऐसा पता होगा, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, है ना? स्टाइल, हाँ अभी तुम बोलोगे हाँ गीता टीचर ऐसे ही बोलती है ना? अभिनय, हम क्या करते हैं, दूसरों को देखकर उसका जो उसके जैसे बर्ताव करने का प्रयास करते हैं उसे कहते हैं अभिनय। ओके, अभी देखो उन्होंने कहा है प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग लिया भी करते थे, यानी कि उन्हें अभिनय का शौक था, इसके लिए वो नाटक में भी, ड्रामे में भी भाग लेते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? आपके राय यानी कि विचार, आपके विचार क्या है कि हमारी राजनीति कैसे चल रही है, हमारा राजनीति कैसे है, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा है, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता यानी कि टिकाव, वो अस्थिर है, स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो हिल रही है। और इसका अभाव यानी कि कमी है, यानी कि आज जो निर्णय लेंगे पता नहीं कल कब बदलेंगे, तो स्थिरता नहीं है, इसलिए मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरे परिचय भी हुए हैं, यानी कि ये सब जो है वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री है जिनके साथ उनका यानी कि मिलना जुलना हो गया था, उनसे मिलते थे। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं, रुचि यानी कि पसंद नहीं, आवड़, मराठी में आपण म्हणतो ना आवड़, यानी कि उन्हें वो राजनीति में अच्छा नहीं कि राजनीति में कभी कभी क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं, तो वो धोखा जो है वो अच्छा नहीं लगता है। ओके, मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। साहित्यकार यानी कि समाज का हित जिसमें है उसे आकार, साहित्य को आकार देने वाला साहित्यकार, जो समाज में घटना घटित होती है और उस घटना को वो साहित्य में लिखते हैं तो उसे कहते हैं साहित्य, और उस पर चिंतन करते हैं कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, समाज क्या है, इसके बारे में वो बता देते थे। तो वो कहते हैं कि मैं चिंतन यानी कि उसका ही ध्यान करता हूँ, जो समाज में जो घटित होने वाली बातें, क्योंकि हमारा समाज जो है वो आईना है ना, एक दर्पण है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक की भांति
आशीर्वाद देते हुए मुझे विदा किया। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ तक हम रुक जाते हैं क्योंकि मुझे 11:30 बजे एक मीटिंग अटेंड करनी है, एक कार्य के लिए जाना है। यानी कि देखो यहाँ से पता चलता है कि राम कुमार वर्मा समय की बहुत पाबंदी है। उन्होंने किसी को बताया होगा शायद कि 11:30 बजे मैं आने वाला हूँ, तो उससे पहले वो अनुराग जी से कहते हैं कि देखो हम यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि मुझे 11:30 बजे दूसरे कार्य के लिए जाना है। फिर उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी व्यक्ति के कारण जैसे उसे क्या किया है, आशीर्वाद दिया है और उसे विदा लिया, यानी कि उससे उन्होंने प्रस्थान किया, रवाना हो गए। इस प्रकार इस पाठ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के जो गुण हैं, उनके साहस है, उनकी जो फैमिली के बारे में उन्होंने बताया है कि उसके विवाह कैसे कब हो गया है, राजनीति के बारे में उसको क्या लगता है, ये विचार अनुराग जी वर्मा जी ने मधुबन इस पाठ के माध्यम से, ये पाठ साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं। ओके, हमारा पाठ जो है वो खत्म हो गया। अभी देखो पीछे पेज नंबर 13 पर देखो, सूचना के अनुसार कृतियां करो, है ना। हाँ, उसमें से देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, संजाल पूर्ण करो। यहाँ पे जैसा है वैसा ही तुम्हें नोटबुक में लिखना है, वैसे ही कृति करनी है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं। अभी कुछ घटनाएं दी है और कुछ साल दिए हैं कि कौन सी घटना कौन से साल में हो गई है। ओके, तो देखो पहला क्या दिया है उन्होंने, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग कब लिया उन्होंने, 1921 में। देखो यहाँ पे पेज नंबर 11 पर यहाँ पर है 1921 में, तो तुम्हें वहाँ पे क्या लिखना है, 1921 या सिर्फ 1921 लिखा तो भी चलेगा। दूसरे में देखो यहाँ पे विवाह, अभी भी उसका विवाह कब हो गया है, अभी हमने पढ़ा है उसका विवाह कब हो गया है, 1926 में। ओके, ये क्या दिया है, घटना हो गई है और उसके साल बताए। दूसरे में देखो उन्होंने साल बताया कि 1925 में क्या हो गया है, 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की है। देखो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटर की परीक्षा पास हो गए हो। उसके बाद 1930 में देखो उन्होंने क्या किया है, कबीर का रहस्यवाद लिखा है। ओके, जो मैंने जो आंसर बताए हैं तुम्हें वहाँ पे अगर यहाँ पे ढूंढ कर देख कर तुम अच्छे से स्पेलिंग मिस्टेक मत करो और लिखो, समझे। एक क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे नोटबुक में लिखना है, कारण लिखो, ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं लिखना है। व्हाट्सएप पर मुझे पूछना नहीं कि सेकंड लिखना है नहीं लिखना है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसे नहीं लिखना है, थर्ड क्वेश्चन लिखना है और थर्ड क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन देना है, क्योंकि हम लोगों ने दूसरा जो है ओमिट कर दिया है, तो दूसरा अंक कहाँ पर आएगा, तीसरे में आएगा। ओके, तो वो क्या है, कृति करो। कृति में क्या है, देखो पाठ के प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो, जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया, यहाँ पर है लास्ट, यहाँ पे पैराग्राफ में है, कौन से है, नेहरू जी है, शास्त्री जी है, इंदिरा जी है और मोरारजी भाई है। ये चार नाम तुम्हें जैसे उन्होंने कृति दी है वो पेड़ के जैसे वैसे ही तुम्हें लिखनी है, करनी है, तुम्हें अच्छी तरह से लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कृति पूर्ण करो। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ, किससे प्रेम हुआ, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है सात्विकता और नैतिकता, किसमें है, सात्विकता और नैतिकता। देखो यहाँ पर ढूंढना है तुम्हें, ढूंढ सकते हो। और उसके आगे की कृति जो है वो तुम्हें मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। अभी ये कृतियाँ हो गई तो मैं शायद तुम्हें ग्रामर ही देने वाली हूँ कि आगे का ग्रामर कैसा रहेगा। ओके, तो तुम्हें इसे अच्छी तरह से लिखना है, बाकी की कृतियाँ मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। हमारा यूनिट टेस्ट का पोर्शन हो गया है, तुम्हें अभी क्या करना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है और परीक्षा के लिए तैयार रहना है। जो मैंने ग्रामर दिया है वो भी तुम्हें करना है। ओके, चलो मैं यहाँ पे अभी रुक जाती हूँ। हमेशा की तरह अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय।